थैंक यू वेरी मच। ये थे हकीम मलिक जुल्फ़िकार अली ज़ाहिद, जो नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं और उनके तर्जुमान भी हैं। अब मैं दावत दूँगा तिब्बी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हकीम अब्दुल खालिक भट्टी को सर को के उठाएँ और अपने ख्याल के रखा। हकीम अब्दुल खालिक भट्टी सर। मेरे काबिल एहतराम भाई सैयद हाशिम शाह साहब, इधर आप सैयद आफताब साहब, डॉक्टर हाफिज साहब, नईम चौधरी साहब, आलम हकीम रफ़ी बदावी साहब, सबसे अस्सलाम। और मेरे रफ़क़ा, मेरे भाइयों और तालिब इल्म जितने यहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, सबको मेरा सलाम। बातें तो बहुत हो गई हैं, मैं आपके दरमियान ज़्यादा देर हाजिर नहीं रहूँगा, क्योंकि हर साथी ने हर काम जितना उनके ज़िम्मे था उन्होंने अनथक मेहनतें की और काम। हकीम रफ़ी बदावी साहब लाहौर मुझे मिले, उनके वो विसाखियाँ अब भी इनके पास हैं, तो ये विसाखियों में वहाँ पे गए तो मैंने ये कहा कि ये इतने बुजुर्ग और रिटायर क्या हुआ, वो मुश्किल जो उनको आ रही थी उनको सॉल्व करने के लिए वहाँ जाते थे। दोस्तों, तिब की जहाँ जो रेल चल रही थी, जहाँ से वो डीरेल हो रही थी, वहाँ से मैंने अपना काम शुरू किया। बंदा नचीज़ अदना सा खादम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ तिब्बी वेलफेयर एसोसिएशन का सदर के नाते से अपने ज़िम्मे ये काम लिया। मेरे साथियों को पता है, यहाँ आबिद रऊफ़ साहब आए हैं हाफिज़ाबाद से, मेरा बेटा है यहाँ पे, जिनको मैंने तर्जमान इसका अपने एम्प्लॉय यूनियन का रखा, और सैयद हाशिम साहब, इनको मालूम है कि मैंने जितना काम किया, 3 दिन मैंने अपनी ड्यूटी ज़िला उकाड़ा की तहसील दीपालपुर में वहाँ पे काम करता रहा, और 3 दिन डीजी ऑफिस में अपने ऑर्डर करवाए, क्योंकि हकीम सरफराज साहब जो हमारे डायरेक्टर थे वो रिटायर हो गए थे, और हमारी आगे जो असल बात थी कि पोस्टिंग हो नहीं रही थी, तो मैंने वहाँ ये काम किया कि भाई हमारे डायरेक्टर टिप नहीं है, तो वहाँ पे मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे दें यहाँ पे। तो वहाँ पे मेरी 3 दिन ड्यूटी उन्होंने आउटगोइंग मैटर तमाम अतिबा के उनको सॉल्व करने के लिए वहाँ रहे। मेहनत करना हर बंदे का हक है जो इस टिप के साथ वाबस्ता है। भाइयों, बात सुनो, बहुत बुरा हाल है टिप का। हम इतने इदारों में इतने बच्चे पढ़ा के और फिर वो अपने किसी जॉब पे ना जा सके, हम दावे करें। मेरी बहन इकरा ने इसने जो तिब्बी यानी इतने पेश किए, और डॉक्टर साहब ने इतनी तिब की अफादियत के लिए, सच्चाई के लिए बहुत कुछ बताया। देखिए, जब हमारा ये शोबा सच्चा है, तरीके इलाज दुरुस्त है, तो फिर ये गवर्नमेंट के यहाँ इसके बैन क्यों हैं? ये हमारी कमी है। जब तक हम ब्यूरोक्रेसी के साथ ना चलें, जब तक हम जो हमारी मिनिस्ट्री है उनके साथ ना रवाबत रखें, तो हमारे जैसे आहिस्ता आहिस्ता हर हॉस्पिटल से जब तबीब रिटायर हो जाता है उसकी सीट खत्म हो जाती है। तो यह बारी यहाँ इस कॉलेज की भी आ रही है कि कितनी सीटें खाली पड़ी हैं। हम सोचें
कि ये हमारा नुकसान कौन कर रहा है। किसी गवर्नमेंट का एक का नाम नहीं है, या अगर काफ लीग आती है या PTI आती है या नून लीग आती है, हमारे खिलाफ कोई कदगन वही चलता है। एक होता है ना कि चलें एक पार्टी है, एक गवर्नमेंट है, उसने किया नहीं, सारी यही कर रहे हैं कि हमारा वो बैन नहीं खोल रहा और नहीं भर्ती हो रही। एक बच्चा 10 साल मैट्रिक करता है, साइंस के साथ करता है, उसके बाद वो 4 साल तिबिया कॉलेज में पढ़ता है, तो वो क्या कहता है हासिल क्या है। अब तो बड़ी मेहनत की हमारी कौंसिल ने कि हमारी इक्वलेंसी FSC में आ गई है, जो FA कर लेगा उसकी FSC आ गई है, जब हमने 2 साल पढ़ा है उसकी आ गई, आगे BS की भी हो रही है, यानी आगे काम हो रहा है इक्वलेंसी में। लेकिन नमा फिक्रिया ये है, हर तबीब अपने अंदर एक एसोसिएशन का रखता है बात, एक नहीं है टीम, उसके पीछे इतने लोग होते हैं। आप शासकों से रब्ता रखें, आप ब्यूरोक्रेसी से रब्ते रखें, आप अपना बैन खुलवाएं। जब वो मानते नहीं है आपको हॉस्पिटल में बाहर आपने अपना दवाखाना बनाया, बड़ी बात है, आपका काम बड़ा चलता है, बड़ी बात है। एक बच्चा उसका काम नहीं चलता, वो किधर जाए। फिर ये इसको पड़ेगा इस इल्म को, या तो देखिए हमारे इल्म को, इस नॉलेज को, इसको कहें कि ये गलत है। तिबिया कॉलेज ये नवाब सआदत साहब उनको राज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने डोनेट किया और कीमती सासा हमारा, इसकी आबियारी के लिए हमें काम करना होगा। लेकिन आगे जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो जहाँ से पैदावार कर रहे हैं, उसका मुशर्रफ क्या है कि बच्चा मैट्रिक कर दे और साइंस पढ़े और दूसरा ये 4 साल पढ़े, उसके बाद फारग है, क्या बेरोजगार फिरता है। भाई बात सुनो, वो कहता मैं तो डिस्पेंसर क्लास कर लूँगा एलोपैथिक सिस्टम का। एलोपैथिक सिस्टम को सुन लीजिए, आज यूरोप बंद कर दे अपने साल्ट सेफ्टाइजोन, कोट्राइमोक्साजोल या एनी मेडिसिन, वो बंद कर दें। हमारे यहाँ पे जितने भी प्रोफेसर लेवल के भी हैं डॉक्टर, वो नहीं बता सकते ये किस जड़ी बूटी से हासिल किया गया है, उसका मुतबादल नहीं दे सकते। और हमारी तो यहाँ की जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं जो हमारे मुल्क में, और इसका हम इलाज मुआवजा करते हैं और हम खुददार रहेंगे। भाइयों ये लम्हा फिक्रिया है, मल्टीनेशनल कंपनियाँ ऐसा ऐसा आपको कि ऐसा ऐसा ये खत्म हो जाएगा। अब हमारी सीटें खाली हैं तो उस पर बैन अगर उठाया जाए, उस पर भर्ती की जाए। अगर भर्ती होगी तो फिर इनको रोज मिलेगा। नुकसान हमारा ये हुआ है कि हम टच नहीं रहते, क्या ब्यूरोक्रेसी से जो असल काम करती है, नुकसान हमारा ब्यूरोक्रेसी करती है। पीछे हमारे सेक्रेटरी साहब थे, अली जान थे, 4 दफ़ा हेल्थ डिपार्टमेंट में आए और उन्होंने बैन को तोड़ा ही नहीं बल्कि मजबूत किया कि हम इनको आने नहीं देंगे। तो ये आपका इसमें आप जो हमारे सीटें खाली हैं उनके लिए ये बैन घुमाएँ और काम घुमाएँ। हर बंदे का किसी का तलब तो भाई ये काम करने वाले हैं। बाकी यहाँ पे लंबी चौड़ी बातें अगर हम शुरू कर दें तो मेरा ख्याल में एक पूरा दिन लग सकता है। लेकिन आप देखिए इसमें गौर कीजिए, मेरे जितने काबिल उन्होंने अपनी अपनी बयान की है वो बहुत काबिल तारीफ है। मैं आपको सारा ये ताकीद करूँगा कि इसकी फलाह बहबूद के लिए काम करें और हमारा यहाँ पे इसी तरह ही बना रहेगा अगर हम काम करेंगे। कुछ हमारे साबका स्टूडेंट को गोल्ड मेडल दिया जाएगा, उनके साफी और हम साफी जिसको गैर शामिल किया जाता है सरगर्मियों में नुमाया काम करने वालों को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। सर जी यहाँ पे बड़ा हुआ ध्यान कीजिएगा जी। आए और लाइट से
अपनी जगह पे बैठ जाए सारे लोग अपनी अपनी जगह पे। जिसको मैं आवाज दूंगा वही आएगा आपका गोल्ड मेडल रिसीव करेगा। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सादर एहसान कि वो आए और अपना डॉक्टर खालिद साहब जिस कोशिशों की वजह से गोल्ड मेडल दिलाया इस्लामी यूनिवर्सिटी को गोल्ड मेडल दिया था इन्हीं कोशिशों की वजह से आपकी भरपूर तारीफ है। दूसरे नंबर पे है हकीम मोहम्मद नईम सरवाती। हकीम मोहम्मद नईम सरवाती। तीसरे नंबर पे है हकीम मोहम्मद इकबाल अख्तर। आपका ताल्लुक है स्कूल। इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें। ये इन सब लोगों को अपने अपने दौर में साथी और गैर साथी सरगर्मियों में नुमाइंदा करने पर ये गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। हकीम मुदस्सर अहमद। हकीम मुदस्सर अहमद। इधर ध्यान करिए सर खान साहब आप इधर आ जाइए। कौन क्या बात है सर, यहाँ से मुझे छुप जाता है। आप इधर आ जाइए सर। आप इधर से देगा सर। आप जैन जमील भाई हकीम अब्बास अली फरीदी। हकीम इनामुल हक। हकीम इनामुल हक। हकीम मोहम्मद उस्मान हाशमी। यार इसका ज़रा ख्याल कीजिएगा सर। यार आगे तो यार हम लोग भी भरपूर तालीम है। दावत दूंगा हकीम आखिर को और हकीम जुल्फ़िकार को कि वो हैं मेहरबानी का क्या करें। हकीम मोहम्मद महबूब। हकीम मोहम्मद महबूब। हकीम गुलाम मुर्तज़ा। हकीम गुलाम मुर्तज़ा। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला।
बहावर को आप लोग भरपूर तालियों में इनका स्वागत करेंगे। शख्सियत है, सियासत में उनका बहुत बड़ा नाम है। मैं सारे